नमस्कार। आज हम एक अहम विश्लेषण पर बात कर रहे हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौता, एक गेम चेंजर। हम देखेंगे कि 2025 के लिहाज से भारत और अमेरिका के बीच ये जो नए व्यापार समझौते की सुगबुगाहट है, ये आखिर है क्या और भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और सबसे पहले शायद ये समझना जरूरी है कि व्यापार समझौता होता क्या है। बिल्कुल आसान शब्दों में। तो देखिए, ये बस दो देशों के बीच ना व्यापार करने के नियम तय करता है। जैसे एक देश से दूसरे देश सामान भेजने पर टैक्स मतलब टैरिफ वो कम हो जाए या हट जाए, बाजार तक पहुंच आसान हो जाए, यही सब। हाँ, ताकि लेन देन बढ़े। हम्म, और ये वाला समझौता सुनने में आ रहा है कि पिछले जो छोटे मोटे समझौते हुए हैं उनसे कई ज्यादा बड़ा और व्यापक होने वाला है। बिल्कुल। विश्लेषण यही कहता है कि ये वाकई गेम चेंजर हो सकता है। इसमें सिर्फ मतलब सामान पर टैरिफ कम करने की बात नहीं है, जैसे कृषि, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, बल्कि इससे आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा और यहाँ तक कि रक्षा, सेमीकंडक्टर, एआई जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग की भी बात है। अच्छा, तो दायरा काफी बड़ा है। तो भारत के लिए इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहला असर कहाँ दिखेगा? देखिए, सबसे सीधा और पहला असर तो भारत के निर्यात पर पड़ने की उम्मीद है, एक्सपोर्ट्स पर। हाँ? सोचिए जरा, अगर टैरिफ कम होते हैं तो अमेरिका के इतने बड़े बाजार में भारतीय दवाइयाँ, खासकर जेनेरिक दवाएं, कपड़ा, ऑटो पार्ट्स, कृषि उत्पाद, ये सब सस्ते हो जाएंगे। हाँ, कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इनकी मांग बढ़ सकती है। आपने जेनेरिक दवाओं का जिक्र किया। भारत तो इसमें मतलब दुनिया भर में जाना जाता है। क्या विश्लेषण कुछ अंदाजा देता है कि अमेरिकी बाजार में कितनी बड़ी हिस्सेदारी मिल सकती है? वो कॉन्क्रीट आंकड़े तो नहीं है, पर इशारा साफ है। ये भारत की फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका हो सकता है। अमेरिका का हेल्थ फेयर मार्केट सोचिए, कितना बड़ा है, अरबों डॉलर का। तो पोटेंशियल तो जबरदस्त है। और सिर्फ सामान ही नहीं, आप कह रहे थे टेक्नोलॉजी और निवेश भी। हाँ हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अमेरिका आज देखिए, सेमीकंडक्टर्स, एआई, क्लीन एनर्जी, इन सब फ्यूचर टेक्नोलॉजी में लीडर हैं। तो समझौते से क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी भारत आ सकती है, आर&डी में मिलकर काम हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, एफडीआई मतलब सीधा विदेशी निवेश आ सकता है इन सेक्टर्स में। अच्छा। विश्लेषण में एक उदाहरण भी दिया है, एक संभावित भारत अमेरिकी सेमीकंडक्टर डील का, जो शायद भारत को अपनी पहली बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाने में मदद कर दे। ओ, चिप फैक्ट्री, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल। ये भारत के टेक सपने के लिए एक, कह सकते हैं, मील का पत्थर साबित हो सकता है। और जाहिर है, जब इतना कुछ होगा, निर्यात बढ़ेगा, निवेश आएगा, नई फैक्ट्री लगेंगी, तो नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। निश्चित तौर पर। बिल्कुल। बिल्कुल। या अब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, नई इंडस्ट्री लगेंगी, टेक्नोलॉजी आएगी, तो नौकरियां तो पैदा होंगी ही, खासकर आईटी, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब क्षेत्रों में। और विश्लेषण इस पर जोर भी देता है कि भारत की जो इतनी बड़ी युवा आबादी है, उसके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। बशर्त ये है कि हम साथ साथ स्किल ट्रेनिंग पर भी ध्यान दें, जो इन नई नौकरियों के लिए जरूरी होगी। हाँ, वो तो है। अच्छा, तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था और नौकरियों की बात। पर आजकल कोई भी व्यापार समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहता, इसका एक रणनीतिक पहलू भी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे बड़ी तस्वीर में देखना जरूरी है। देखिए, दुनिया में अभी चीन और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है, वो तो सबको पता है। ऐसे में अमेरिका क्या कर रहा है? वो एशिया में, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में भारत जैसे भरोसेमंद साथी की तरफ देख रहा है। तो ये समझौता सिर्फ व्यापार नहीं बढ़ाएगा, बल्कि दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। और वो जो सप्लाई चेन वाली बात चलती है आजकल कि चीन पे निर्भरता कम करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये समझौता उसमें भी भारत की मदद करेगा। ये भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन के एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने में मदद कर सकता है। जो सरकार की मेक इन इंडिया पहल है, उसको भी इससे बल मिलेगा। दुनिया भर की कंपनियां सोचेंगी कि हाँ, भारत में निवेश करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फार्मा में, दूसरे सेक्टर्स में। तो मतलब सप्लाई चेन डी रिस्क होगी और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। बिल्कुल, पोटेंशियल तो यही है। भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से बढ़ सकता है। हमने सामान की बात की, मैन्युफैक्चरिंग की बात की। भारत का सर्विस सेक्टर भी तो बहुत बड़ा है, खासकर आईटी सेक्टर, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां, उन पर क्या असर होगा इसका? हाँ, उन पर भी सकारात्मक असर की उम्मीद है। जैसे डिजिटल व्यापार है, वो आसान हो सकता है।
डेटा शेयरिंग को लेकर कुछ नियम बन सकते हैं और ये भी मुमकिन है कि जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अमेरिकी वीज़ा की मुश्किलें कुछ कम हों। अच्छा। हालांकि ये सब इतना आसान भी नहीं है। विश्लेषण चुनौतियों का भी जिक्र करता है। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी, क्योंकि हर बड़ी पहल में कुछ ना कुछ चुनौतियां तो होती हैं। क्या मुख्य दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, कुछ अहम चुनौतियां हैं। एक तो दोनों ही देशों में कुछ इंडस्ट्रीज होंगी जो इस समझौते का विरोध कर सकती हैं अपने हितों की रक्षा के लिए, जिसे हम प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। संरक्षणवाद। जी। दूसरा, भारत को अपने रेगुलेटरी माहौल को, मतलब नियमों कानूनों को और बेहतर और प्रिडिक्टेबल बनाना होगा ताकि विदेशी निवेशक आसानी से आ सकें। फिर मजदूरों के अधिकार हैं, पर्यावरण के मानक हैं, इनको लेकर अमेरिका की उम्मीदें ऊंची हो सकती हैं, उस पर खरा उतरना होगा। और डेटा प्राइवेसी, वो भी एक मुद्दा रहता है आजकल। बिल्कुल। डेटा सुरक्षा कानून एक पेचीदा मुद्दा बन सकता है। उस पर दोनों देशों को सहमति बनानी होगी। यह आसान नहीं होगा। समझ गई। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो कुल मिलाकर ये निकलता है कि अगर ये समझौता सही तरीके से लागू हो जाता है तो विश्लेषण के मुताबिक ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का पावर हाउस बनने की रफ्तार तेज हो सकती है, अरबों डॉलर का विदेशी निवेश आ सकता है, लाखों नई कुशल नौकरियां बन सकती हैं और दुनिया में भारत की रणनीतिक अहमियत और बढ़ सकती है। विश्लेषण तो यहाँ तक कहता है कि ये भारत के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम हो सकता है। सोचने पर मजबूर करता है और शायद उस पर अभी ज़्यादा बात नहीं हो रही है। वो ये कि अगर ये आर्थिक जुड़ाव, ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अगले दशक में और गहराता है तो अर्थव्यवस्था और राजनीति से परे, मतलब बियॉन्ड इकोनॉमी एंड जियोपॉलिटिक्स, भारत को ऐसे कौन से, कह सकते हैं, कम दिखने वाले, थोड़े सटल सामाजिक या सांस्कृतिक बदलावों का अनुभव हो सकता है जिनके बारे में शायद अभी हम सोच भी नहीं रहे। इस पर भी विचार करना जरूरी होगा आगे चलकर। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, ये देखना होगा।